पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट स्पेशल विद कन्हैया भिलारी प्रोग्राम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं करिश्मा और हमारे साथ मौजूद हैं न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर कन्हैया भिलारी। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सर, जदयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने एक बयान दिया है जिसके बाद से बिहार की जो सियासत है वो तेज हो गई है और कहा जा रहा है कि एनडी गठबंधन के तरफ से नीतीश कुमार को पीएम का ऑफर दिया गया है। इस बयान को आप कैसे देखते हैं सर? झूठ है। मैं जानता हूँ केसी त्यागी को बहुत बढ़िया से, वो भी हमको जानते हैं। मैंने पीएम 12 गो बड़बे किल बना उनका के पीएम के दिया गई बा। माने जरा दिमाग हो तनिको सोची कि ना सोची। उनका के मान ला कि 200 कितना बढ़ा 34 गो, तो 12 गो दिया जाए तो कितना हुई 246 गो आदमी में बन जिहन। मैंने तनिको दिमागो तो लगाओ चाहे सोचे के। किसी वेणुगोपाल ने तो खंडन कर दिया। किसी वेणुगोपाल बड़ा नेता है ना जी कांग्रेस का, क्या कि हमारा नहीं पता कि के उनका के फोन करके कहले बा। तो ये एक हवा माने कि एक अफवाह एगो नहीं हो रहा। अपने को पॉलिटिकली मजबूत करने के लिए कि हम कितना पावरफुल हो गए हैं, माने हमारा बिना कामें न चली। हाँ, इतना मजबूत हो गए हैं मुझे तब तो। लेकिन ये बड़बोलापन है इनका। चंद्रबाबू नायडू को भी तब तो बोले होंगे सब। मैंने इनसे 16 गुना उसका है जी, तो इनका 12 गो पर बोला बाकी आओ तारा के प्राइम मिनिस्टर बनाओ जाओ, तो उनको को तो बोला कि आओ तो 2 गो प्राइम मिनिस्टर रही। मुझे नहीं लगता है। नीतीश कुमार तो एकदम क्लियर कर दिए हैं ना, और मौका तो खो दिया। अगर इंडिया गठबंधन में रहे होते तो एक संभावना बनती भी थी कि भाई 6 महीना साल भर खातिर इंडिया का बना दो। वंचित रह गया बिहार, वो भी वंचित रह गए। 2014 में भी उन्होंने छोड़ा था प्राइम मिनिस्टर बनने की। उनमें एक अंतिम सपना, एगो अंतिम ख्वाहिश या सपना तो बड़बे किल बा कि बन जाए। लेकिन वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। तो खुदा का मंजूर नहीं थे कि नहीं प्राइम मिनिस्टर बनिए। केसी त्यागी के बयान के आधार पर मैंने जो उन्होंने कहा उसी पर समझे कि गड़गड़ाता पूरा डिजिटल मीडिया, तो उसे ही गड़गड़ाता जैसे 400 पार वाला रहे। 400 पार तो उसे ही गड़गड़ावत जात। अभी भी मीडिया उनके कंट्रोल में ना है जी, डिजिटल भी। तो केसी त्यागी अपना बोल रहे हैं। सर, पप्पू यादव का भी बयान कल पूरे दिन चर्चा में रहा और पप्पू यादव ने कहा कि तेजस्वी के अहंकार के कारण बिहार में इंडिया गठबंधन की ये दुर्दशा हुई। हमारा तो नहीं लगा कि तेजस्वी के क्या, तेजस्वी की इसमें जीत हुई है कि तेजस्वी की हार हुई है। युवराज भी कह रहे थे। मैं उनका बयान पढ़ा हूँ मैं। युवराज वो कह रहे हैं जिसे प्रधानमंत्री मोदी शाहजादा कहते हैं, इनको भी शाहजादा बोल दिए थे। शाहजादे मैंने दो जुड़ करके तीनों को कहिए, अखिलेश को भी शाहजादा। असली शाहजादा वो कहते हैं राहुल गांधी को। लेकिन पप्पू यादव से कोई ये पूछी कि पप्पू यादव जी आप भी राजनीति करते हैं, वो भी राजनीति करता है, तो ये जीता है महागठबंधन, यहाँ की हार गई है। 1 करोड़ के लगभग या 1 करोड़ प्लस उसको वोट मिला है राजद को केवल। तो जीत है कि हार है? और जेडीयू से ज़्यादा मिला है, भाजपा से भी ज़्यादा मिला है। तो ये इनसे कोई पूछता नहीं है। अब वो अपना बयान देते हैं। 4 सीटें राजद ने जीत ली हैं, जबकि 1 न रहे, ठेंगा रहे। 19 में क्या रहे, 14 में भी 4 रहे, 2009 में भी इनकर 4 रहे, तो 4 इनका साथ नहीं के छोड़ा। पिछड़ा मरते 1 न रहे, है ना जी। तो कहाँ हार कहाँ से हुई? और तेजस्वी के ही कारण कांग्रेस भी जीती। वोटवा तो तेजस्वी के पास नहीं है जी। केकरा वोटवा तो नहीं बताओ जाता हमारे व्यूअर बा। और इसके बाद माले भी 2 सीट जीत गई भाई ना, निर्दलीय। मान लो कि ये जीत गए वहाँ इनके। अब हो सकता है कि ये पश्चाताप इनको हो कि भाई हमको छोड़ देना चाहिए था, चूँकि वो बहुत दिनों से काम कर रहे थे पप्पू यादव। लेकिन अहंकार किसे कहे लिया? अहंकार माने हर तरह अपना आदमी राजनीति करता है। उस राजनीति में काट साट भी चलता है, काट छाट भी चलता है। जैसे भाजपा में काट साट नहीं चल रहा था। अगर नरेंद्र मोदी 300 सीट लाते तो गडकरी मंत्री बनतन का बनतन। बहुत सारे लोग नहीं बनते, वो डांट डटे कि भाग चलते न समझे किसे।
उस समय तेजस्वी यादव अपने को मजबूत समझ रहे थे। आज चूंकि पप्पू यादव अपने को जोड़ करके कहते हैं, हाँ ये मैं मानता हूं कि पप्पू यादव को अगर ये लोग टिकट दे दिए होते, पप्पू यादव एक पॉलिटिकल स्ट्रांगमैन है, उनको मैंने उनका से झगड़ा कैल घाटा दिलस तेजस्वी के, क्योंकि वो सुपौल सीट भी निकाल सकते थे, क्योंकि उस एरिया में सीमांचल में अररिया भी निकल सकता था, मधेपुरा भी निकल सकता था। उनकी पकड़ है पप्पू यादव की, ये इससे मैं इनकार नहीं करता हूँ। एक मैसेज गया माई में, मुसलमान के भी लोग हमको फ़ोन करके तब कहता हूँ कि तब बड़ा गलती भई, असर पड़े। हमको सुपौल से भी एक आदमी फ़ोन किया था, यादवे था, कि सर पप्पू यादव वाला तेनियों असर पड़ी। लेकिन तब है कि अहंकारी कैसे हो गया है, मेरे समझ के बारे में पप्पू यादव ही बताइए अहंकार का काला। पप्पू यादव तो स्वयं जो है 2015 में किसको जिता रहे थे। पप्पू यादव तो स्वयं जो है अब कब कहाँ वो रहते हैं कोई ठीक नहीं रहता है। अब इस बार जो है कांग्रेस में मर्ज कर दिए पार्टी, अभी तो निर्दलीय हैं तो क्या करेंगे। लेकिन मुझे अपना नहीं लगता है कि अहंकार जो है सीट के बंटवारा होला तो ये दल रहे जो अगुआ होला तो चाहे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीट ली, चाहता है कि नहीं चाहता है, तो 23 पर लड़े, सबसे ज़्यादा वही लड़े, 4 जीते। अरे एक हार तो किसकी हुई, 39 जो थे वो 30 पर आ गए, तो उनकी ना हार हुई जी, नहीं हार हुई। अब पप्पू यादव सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आखिरी फेज में एक बयान दिया था कि हेलीकॉप्टर पर जब चढ़ना खत्म होगा तो जेल की कार्रवाई, हेलीकॉप्टर दौरा खत्म होते ही जेल की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। और जो ये कार्रवाई है शुरू हो गई है लैंड फोर्ड जॉब मामले में। पहली बार सीबीआई ने तेज प्रताप यादव पर शिकंजा कसा है। सर इस पर क्या कहेंगे? नहीं तो पूरा परिवार पर ही लोग कस रहे हैं, तो उस पर क्या हम ज़्यादा कहें। उस पर सुनवाई है ना जुलाई में, 3, 4 या किसी तारीख को, जो 6 जुलाई को सुनवाई है, उसके बाद ना पता चलेगा। नरेंद्र मोदी पॉलिटिकल वो था, उनका स्टेटमेंट और चुनाव का समय था, उनको लगा कि ऐसा बोलने से हमारा वोट बढ़ेगा, तो 9 को घटिए गई, घट गया ना जी। जेल वो भेजते हैं कि जेल कोर्ट भेजता है किसी को, तो अब कोर्ट क्या करी, कोर्ट मैटर भाई, तब चार्जशीट न शामिल दायर हुआ है जी, कितना आदमी के चार्जशीट होला, वो प्रूव करना पड़ेगा न्यायालय में कि हाँ, तब ना होगा। तो देखो क्या होता है। सर तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ लेने जा रहे हैं पीएम के पद के लिए, और नेहरू जी का इतिहास सर दोहरा रहे हैं। जो इतिहास था, नेहरू जी भी लगातार तीसरी बार शपथ लिए थे, अब प्रधानमंत्री भी लेने जा रहे हैं। इतिहास के बराबर जवाहरलाल नेहरू 3 बार लिए थे, लगातार 2 बार जीत कर लिए थे, 1 बार पहला बार नॉमिनेटेड थे, तो ये तीसरी बार देने मैंने उस इतिहास की बराबरी कर रहे हैं। वैसे 3 बार लेकर के, नहीं तो 3 बार ओथ ले बोला तो हमें लगता कि वाजपेयी जी भी 3 में ले रहे हैं। तो ये कोई इतिहास अभी नहीं बना रहे हैं, या इतिहास बना भी रहे हैं तो ठीक है, लेकिन तब बाकी 2 बार अब एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से अपना ले रहे हैं। अब की पारी समझिए कि गठबंधन से रहता है, 240 है, तो अच्छी बात है, फक्र की बात है। सर मंत्री पद के रेस में कौन कौन है? अब ये बड़ा कहना भाई मुश्किल है, कई लोगों का नाम चल रहा है। बिहार, तुम खासतौर से बिहार के बारे में जानना चाहती हो अपने व्यूअर्स के लिए, तो कई लोगों का नाम चल रहा है। रामनाथ ठाकुर का नाम चल रहा है, ललन सिंह का नाम चल रहा है, संजय झा का नाम चल रहा है, रामप्रीत मंडल का नाम चल रहा है, दिलेश्वर कामत का नाम चल रहा है, सुनील कुमार कुशवाहा का नाम चल रहा है, लवली आनंद का नाम चल रहा है, बीणा देवी का नाम। देखो 2 आदमी का तो बनना तय है 100%, 110%, जीतन राम मांझी और चिराग पासवान, ये तो तय है, इसमें कहीं से दिस दैट नहीं होगा। लेकिन जेडीयू में नीतीश कुमार किसको मंत्री बनाएंगे, ये बड़ा मुश्किल है कहना। पिछली बार तो ललन सिंह का लगभग फाइनल था कि यही बन रहे हैं, तभी बन गिलन समझिए कि आरसीपीसी ना बन गिलन, बना ना जी। तो नीतीश कुमार हैं, वो दिल्ली में हैं, उनसे लोग मिल रहे हैं। कल 7 बजे प्रधानमंत्री का ओथ लेना है, लेकिन समय है तो अब सोचत नहीं जा। संजय झा का भी नाम है, लेकिन तब हमारा लॉजिकल निकला, हमारा लगा था लॉजिकल, मेरा पता नहीं कि राज्यसभा से वो ज़्यादा नहीं बनाएंगे, लोकसभा से बनाएंगे ज़्यादा, क्योंकि अब ऐसा मेजॉरिटी नहीं है कि जवन बन कर तवन कर दिहन जा। मान लो कि खिसिया के 2, 4, 5 को भाग गिलसन, तूड़े खातिर में कितना चाहिए, 4 दूनी 8,
8 गो अगर तैयार हो गए तो जब पार्टी टूट गई, टूटल ना जी, तो कोई रिस्क नहीं लेगा। दैट इज़ वाई आई थिंक कि लोकसभा से ज़्यादा ये बनवाने का प्रयास करेंगे। तो उसमें ललन सिंह बन सकते हैं, 2 ही मंत्री बनाना है कैबिनेट और 1 राज्य मंत्री, 3 ही का मिला है ना। तो ये मुझे लगता है कि हो सकता है। सर, तेजस्वी और मुकेश सहनी पूरे चुनाव में साथ घूमे, इसका असर कितना हुआ? खूब हुआ। मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव के घूमने से बहुत असर पड़ा। क्या समझती हो तुम? मुकेश सहनी 3 कैंडिडेट हारना जीतना अलग बात है, लेकिन मुकेश सहनी 3 जगह खड़ा थे। कहाँ कहाँ? गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, झंझारपुर। देख लो तीनों जगह कितना वोट मिला है। तीनों वोट मिला करके 12 लाख उसको वोट मिला है। ये कम वोट होता है क्या? प्लस जितना जहां मान 40 सीट पर उसका असर हुआ, सहनी वोट एकजुट होकर के महागठबंधन को वोट दिए जो वोटर हैं, ये पैदा हुआ। अब तुमको कल ही मैंने शाम में बात किया, जो आरा से जीते हैं सुदामा प्रसाद। सुदामा प्रसाद हमारे अच्छे मित्र हैं, हम लोग साथ साथ काम किए हैं। उस समय तब मैं इंडियन पीपुल्स फ्रंट में था, जन संस्कृति मंच में, उसके जो सांस्कृतिक विंग है उसमें था। तो यो रहन जनमत अगर मैगजीन निकल रहे, अगर 2 रुपये में बेचाते रहे कि 5 रुपये में हम के साथ ही बेचिएगा। हाँ भाई, यो काम के लिए बनी, तब नहीं जब पहुँचल भैया, जमीन जानते हैं जब पूरा बढ़िया। अब कोई कह दे कि मुकेश सहनी क्या कोई नहीं है, अगर मुकेश सहनी नहीं रहता 2.6% उसका जातीय जनगणना के आधार पर वोट है, ओकरा के और ही जोड़ दे ज़्यादा ही। क्योंकि बिंद समाज के लोग भी, हम एक जगह गए थे सासाराम क्षेत्र में, कहा कि हम लोग सहनी के आदमी हैं, हम लोग देंगे। तब मुकेश सहनी के सुदामा प्रसाद से हम भुला गए हैं। सुदामा प्रसाद से फ़ोन पर बात होता है काल, हमने कहा हो छोड़ के मुकेश सहनी वाला था। मुकेश सहनी अगर नहीं महागठबंधन के साथ रहते तो मैं चुनाव हार जाता, ये कहा उन्होंने। मुकेश सहनी के चलते हमारे आरा क्षेत्र में भी बहुत है मलाह, और मलाह में जो कई सब कास्ट है ना बहुत, सब समझते हैं कि हम लोग, हमारे नेता मुकेश सहनी है। जो लोग भी कह 250 या 251 जो उन लोग साथ साथ किए हेलीकॉप्टर में बैठ करके, वो तो जोड़ी दोनों का बन गया है। और देखना तुम अगले चुनाव में भी ये दोनों जोड़ी रहेगी। जो कोई भी डिजिटल मीडिया पर कुछ भी चलाते रहे तेजस्वी यादव के बारे में या मुकेश सहनी के बारे में, लेकिन मैं तुमको देख लेना। हाँ, एक बात है कि तेजस्वी यादव अकेले पड़ गए, ये 2 ही रहे जी। और तो तीसरा राहुल गांधी का और प्रियंका वगैरह का और यहाँ कार्यक्रम होना चाहिए था। फिर तेजस्वी यादव को कन्हैया कुमार को यहाँ से लड़वाना चाहिए था, वो चीज सीट निकल जाती। सब तो भाजपा के भी लोग कहते हैं 85,000 से तो जीतते बनन, तब की बार 4.5 लाख से गिरा से जीता रहन। तो वहाँ पर तेजस्वी, लेकिन तो बाकी पॉलिटिक्स में होल आदमी काटे लन कैंची ले, जरा से डर रहेला, कौन ना करे। नरेंद्र मोदी जी निकट कर आदमी के कैंची धके छाँट दिले, कांग्रेस ना छाँट दिला। कि राहुल गांधी के इमेज पर, राहुल गांधी के नेतृत्व पर कोनो असर मत पड़े, ऐसा कोनो हमारा पार्टी में नेता मत होकर जगह कने के दबा देवे तो काट दिए, कौन पार्टी ना करे। तो इसमें अहंकार की क्या बात होगी जो पप्पू यादव कह रहे हैं। सर, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कि राम ने भाजपा को अयोध्या से भगा दिया। अबे मैं हमने का सोशल मीडिया थोड़े हमने के माने जरा जो लिखे गए राम के से क्या मतलब है कि भगा दल भाजपा के, ये सब आलतू फालतू ये सब चैटिंग वाला है, चलाते रहता है। हाँ, ये बात है कि अयोध्या के लोग नाराज थे। भगवान राम कहाँ से गए? नाराजगी इसलिए थी कि वहाँ इतना VIP के माने मत कह कतना जुटान होते रहे, हो जाके आदमी नकिया भी रहन, रास्ता हाई बंद करो, हाउ बंद करो, ऐसे बना। अब वहाँ डेवलपमेंट के नाम पर कॉरिडोर जो बना करके तोड़फोड़ बहुत हुआ है। और मुआवजा, वो तो मैं कल खबरें भी लोकल अखबार में चली जाओ अयोध्या करके कि अयोध्या खबर सब छपल बा, मुआवजा आदमी के कितना मिलनो नहीं है। देखो इसी यही अगर प्रधानमंत्री के बुला दो समझ कि इसे साल भर में 20 बार रही जा। देखिए यही में रविशंकर प्रसाद हार गए। एक बार न रोड शो हुआ था तो हमने के परेशान रही जा, टेलीफोन से लेकर के बिजली से लेकर के सब समझ कि 5 दिन से कट रहा है। तो वो कई कारण है, तो इसका मतलब नहीं कि राम भगा दिए। राम थोड़ा वैसा नहीं है, हो जाता नारा लगाओ तरह। इतना नाराजगी थी कि उन्हें कि ना चाही मथुरा, ना चाही काशी, हमरा के चाही पासी।
कैंडिडेट पासी था, पासी है ना शुरू कास्ट में, तो नारा लगत रहे कि ना मथुरा चाहिए ना काशी, हमारा चाहिए पासी। सर, मंत्री महेश्वर हजारी को लेकर चर्चा चल रही है कि उन पर एक्शन लिया जा रहा है, सकता है सन्नी हजारी जो बेटे हैं उनके कारण। देखो अब क्या करते हैं मुख्यमंत्री। चर्चा तो यहाँ दे, पहले तो चर्चा बा कि 6 महीने में चुनाव हुई, कब चुनाव हो सकेला। नीतीश कुमार एकदम कम मन के माने हैं, तो मुख्यमंत्री दोनों लोग से नाराज है। अशोक चौधरी से भी नाराज है, महेश्वर हजारी से भी नाराज है। अशोक चौधरी से इसलिए नाराज है कि आप अपनी बेटी के लिए दूसरे पार्टी से क्यों टिकट लिए, नहीं लड़ती तो कोनो माने पहाड़ गिरत रहे का, उम्र क्या था, समझ ना। तो हो सकता है कि मंत्रिमंडल का रिसफलिंग में जो कुछ हो तो वो दोनों आदमी से नाराज हैं। इसीलिए महेश्वर हजारी तो बेचारे कहाँ दिन में तो प्रचार ना करते रहन, रात में समझ कि से अंगौछीले मुंह बंद करके बेटा के मारत रहन कि आदमी देखस मत। तब देखिए क्या करते हैं, हो सकता है कि माफ़ भी कर दें कि चलो भाई माफ़ करनी चलो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे की खबरों के लिए हमारे चैनल न्यूज़ हाट को सब्सक्राइब कर ले। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।